पापा पापा मुझे मोबाइल कब लेकर दोगे? बहुत जल्द बेटा, तुमको तो बड़ा वाला मोबाइल देंगे ना। ये नहीं लाके देंगे मोबाइल। फिर शुरू हो गया तुम्हारा? हाँ, मजा आता है क्या तुमको बिटिया के सामने जलील करने में? क्यों? क्या काम धाम करते हो तुम? कहाँ से लाके दोगे मोबाइल? हाँ तो ढूंढ रहा हूँ ना, कोशिश करो ना नौकरी करने की। जो तुम कर रहे हो ना उसे कोशिश नहीं कहते हैं। कोई भी जॉब में 15 दिन से ज्यादा टिकते ही नहीं हो। घर में बैठ के मोबाइल पे अपनी फिल्में देखनी है। बोलने की जरूरत नहीं है बेटी के सामने। तुमको लड़ना है, बिटिया के जाने के बाद जितना लड़ो लड़ो मुझसे। और जिस नौकरी की बात कर रही हो, 7-8 हजार रुपए देते हैं। 7-8 हजार रुपए में घर चलता है क्या? बस फिर से डिस्टेंबर कराने 25,000 का खर्चा आएगा। ये लो, घूर क्या रहे हो? पकड़ो, शाम को रानी के लिए कोई अच्छा सा मोबाइल ले आना। पकड़ो, और प्लीज शराब मत पीना। चलो रानी। उसी के घर के बाहर खड़ा साहब। उसकी तो शादी भी हो चुकी है, 10-12 साल की बच्ची भी है। या तो वो मोबाइल शॉप पे जा रहा है या शराब के अड्डे पे। अबे बिल, अपना कोटा पूरा हो गया भाई। ओ बिल मांगा है भाई। अरे बस इतना ही? एक बोतल पीने वाला आदमी क्वार्टर में? अब वो जमाना चला ही गया। अब मेरा क्वार्टर में हो जाता भाई। क्या कर रहे हो? इतनी मेहरबानी क्यों? लो। एक बात बताओ, तुमको कैसे पता कि तुम्हारे शक्ल पे लिखा हुआ है? लो। भाई बस 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 बस, अपना हो गया। चलता हूँ मैं, मुझे बहुत लेट हो रहा ना। बच्चे के लिए मोबाइल लेने जा रहे? तुम्हारे शक्ल पे लिखा हुआ है। भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता? तुम्हारी शक्ल पे नहीं लिखा है ना। थैंक यू भाई। हाँ सर, तो यहाँ से निकला हुआ सीधा मोबाइल शॉप पे जाएगा। बड़ा स्मार्ट है सर। नहीं, किसी भी बात पे पानी नहीं पड़ने दे रहा है। ठीक। हाँ। यस भाई, मोबाइल चाहिए। कौन सा? वो वाला देखो, ये ऊपर ऊपर। ये? हाँ हाँ हाँ। कितने का है? ये 2500 का है।
कितने का? 2500 का। इससे सस्ता नहीं है कोई? अरे जाओ ना भाई, 2500 से सस्ता क्या मिलेगा आपको? यार 2000 लेके देना यार, डिस्काउंट देगा। 2500 से एक पैसा कम नहीं है, चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो वापस करो मोबाइल, छोड़ो मोबाइल। ये कितने का है? ये 27,000 का है। क्या? 27,000 का है। यार सस्ता वाला रखना चाहिए ना भाई। जाओ यार। 2500 का मोबाइल। हेलो। अरे अरे बाद में अरे सर, आप तो मेरी बात का बुरा मान गए सर। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। अरे बुरा क्या बात? सर आइए ना सर। सर गलती हो गई सर, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए सर। अरे प्लीज। भाई। अरे सर, आप तो मेरी बात का बुरा मान गए सर, आइए ना। नहीं बुरा नहीं माना, मैं तो डिस्काउंट मांग नहीं रहा नहीं सर, था। आप खड़े होइए ना सर। लीजिए सर, आपके लिए फ्री फोन। अरे ये वाला नहीं भाई, ये तो 27,000 का है ना। हाँ सर, आपको फ्री दे रहा हूँ सर, ले लीजिए सर। टाइम काहे खराब कर रहा है भाई? हाँ सर बात सुनिए ना सर। सर आप तो बुरा मान रहे हो सर, फ्री दे रहा हूँ सर, आपको ले लीजिए प्लीज। अरे पर क्यों फ्री है? मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ क्या? आप मेरी बात सुनिए, आप हमारे दुकान के 11वें कस्टमर हैं, ठीक है? और हमारी दुकान पे स्कीम चालू है, जो भी 11वां कस्टमर होता है उसको हम टच स्क्रीन वाला मोबाइल मुफ्त देते हैं। फ्री है? हाँ सर। मैं जाऊँ? हाँ सर। अच्छा सुना, हाँ सर, बोलिए ना। इसमें सिम डाल के देगा? सर सिम भी डाल दूंगा, प्लीज आप बैठिए ना सर। थैंक यू सर। मुन्ना भाई, पता है आज मेरी दुकान में कौन आया था? राजा। सुनील, वो मिल गया। अब मिल गया तो बाकी के राज भी खुल जाएंगे। मोबाइल वाओ! ये देखो, वाह पापा, ये बहुत अच्छा है। टच स्क्रीन है। और थैंक यू कौन बोलेगा? थैंक यू। ऐसे नहीं, ये दिखाना जरा। मम्मा मैं रूम में खेलने जा रही हूँ। ये इतना महंगा मोबाइल कहाँ से आया? गिफ्ट है। अरे वो मैं शॉप पे गया ना मोबाइल लेने के लिए, तो वहाँ कोई स्कीम चल रही थी 11th कस्टमर पे, और लकीली मैं ही 11th कस्टमर था, तो उन्होंने मुझे फ्री दे दिया। कितनी लकी है ना अपनी बिटिया। अच्छा, मुझे तो आज तक कभी ऐसा कोई गिफ्ट नहीं मिला। चोरी करके लाया, पैदाइशी चोर हूं ना। अब स्मगलर, मर्डरर, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने वाला आदमी क्या करेगा? सीधा सा क्वेश्चन पूछा है, क्या उसका सीधा सा जवाब नहीं मिल सकता मुझे? सीधा सा जवाब दिया तो तुमको समझ में आया? शक भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, शक और शक। क्यों झूठ बोलूंगा मैं? हाँ तुम आज फिर पीकर आए हो? हाँ पी कर आया हूँ, पर तुम्हारे पैसे की नहीं पी रहा। मुझे तुम्हारा वो 2000 रुपए कहाँ के जो तुमने सुबह दिए थे, ये पकड़ो, ले लो अपना पैसा। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ना श्वेता कि घर में सुख शांति रहे, आदमी बैठे अपने परिवार के साथ हंसे खेले नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि तुमको मजा आता है लड़ने में, उकसाती हो तुम मुझको कि मैं झगड़ा करूं, लड़ूं, चिल्लाऊं तुम पे, माहौल खराब करूं घर का। ऐसी बात नहीं है राघव, हमारी शादी को 1.5 साल हो गया है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अभी तक तुमने हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब तुमको हमारे
प्यार में भी शक? हाँ? नहीं, ठीक कह रहे हो तुम। गलती तो मेरी है ना, जो मैं यहाँ आया, इसलिए दिन देखना पड़ रहा है ना? मैं नहीं प्यार करता ना, तुमको लगता है ना ठीक लगता है। तुमको जो सोचता है सोचो, सोचते रहो। तुमको मुझ पर उस दिन यकीन होगा ना जिस दिन मैं खूब सारा नोट लाके तुम्हारे हाथ पर रख दूं, लाद दूं तुमको पैसे से, तब तुमको लगेगा कि राघव मिश्रा तुमको प्यार करते हैं, रानी को प्यार करते हैं। सोचो बैठ के, आराम से सोचो। मैं जा रहा हूं सोने। हाँ, गुड नाइट। हो सकता है कि आज की कहानी आपको बहुत फिल्मी लगे। देखकर लगेगा कि जैसे टीवी पर या बड़े पर्दे पर ऐसी कहानियां आपने कई बार देखी है, पर फिल्में भी तो जिंदगी से ही प्रेरित होती हैं। एक बात बताइए, आपकी और मेरी कितनी जरूरतें होंगी? जाहिर सी बात है, रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए मोबाइल फोन भी जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप पर जरूरत से ज्यादा मेहरबानियां होने लगी तो 1.5 साल पहले राघव मुंबई से कानपुर वापस आया था। उसकी 1.5 साल की शादी में 10 साल की बेटी कैसे थी? राघव के जीवन का सिर्फ यही हैरान कर देने वाला पक्ष नहीं था। हैरानी की बात तो ये थी कि एक शराबी बेरोजगार शख्स कुछ संदिग्ध लोगों के लिए इतना खास क्यों बन गया था? क्या इसका रहस्य राघव के अतीत में छुपा था? सब ये पीछे पीछे। हाँ अभी सब यही है साहब, वो यही है। तुझे पूरा यकीन है ये वही है? साहब, राजा को आंख बंद करके पहचान सकता हूं मैं साहब। साहब, इसने मुझे बहुत जख्म दिए साहब। ये देखो, ये जख्म देखो, 1.5 साल पुराना है साहब। और लोग का एक जात होता है, बिना लात खाए बात नहीं सुनता है। बोला तो ना हमारे इलाके में ना दिखना, कुत्ता बना देंगे तुम। अंडरवर्ल्ड का किंग है, किंग। फिर उसने तुझे उस वक्त पहचाना क्यों नहीं? सब उस वक्त ना मेरे मुंह पे मिट्टी लगी थी, नहीं तो ये ना शाना बनने की कोशिश कर रहा है। साहब इसको छोड़ो मत, अभी क्या अभी पकड़ो साहब। नहीं, वो अपना शहर छोड़कर यहाँ क्यों आया है? उसकी इतने सालों की एक्टिविटीज क्या है, वो क्या कर रहा है? पहले इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। कहीं कोई वारदात तो बेगो, इस पर नजर रख। इसकी एक एक मूवमेंट की खबर चाहिए मुझे। ठीक है सर। यादव। जी सर। इस राजा की खबर निकलवाओ। बोलो भाई। मम्मी बहुत अच्छी है, मैं इसको पसंद करती हूँ। वाह बेटा ये भी आपकी है, वाह। ये भी आप, अरे हाँ। आप आ और गए? ये सब आपके लिए। वो नहीं है? तुम पहचान क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे पार्टनर ही तो है ना? ये
पैसे भी दिए उन्होंने, मैं रख के आती हूँ। अरे आ जाओ भाई, तुम्हारा ही घर है। देख क्या रहो, गले लगो यार। कौन? अरे गले लगो। कौन हो तुम? यहाँ बात करोगे बात बिगड़ जाएगी। बाहर चल के बात करते हैं, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। भाभी जी, मैं फिर आता रहूंगा, ठीक है? नमस्ते, बाय बेटा। चलो मैं आया अभी। हाँ सर, मुन्ना भी राजा को अपने साथ ले गया है। बता दे राजा, माल किधर छुपा है? भाई कितनी बार बोला, मैं राजा नहीं हूँ। सीधा साधा नाम है राघव, राघव मिश्रा। वाइफ का नाम श्वेता है, बेटी का नाम रानी है। बेटी का नाम है रानी। 1.5 साल पहले तेरी शादी हुई है और अभी 10 साल की बच्ची है तेरी, है? नौटंकी बंद कर, समझा? तेरी बीवी ने बताया मुझे। ये बता कि माल कहाँ छुपा रखा है? बोलना, बोल। मैं ही राजा हूँ। एक पैक पी लो। रानी कहाँ है? स्कूल गई है। तुम आज ऑफिस नहीं गई? क्यों? ताकि तुम्हारे लिए कमा कर ला सकूं और तुम सब शराब में। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी यार? हाँ, मतलब 2 मिनट सांस ले सकता सुकून से आदमी इस घर में? हूँ मैं शराबी, निकम्मा हूँ, आवारा हूँ। जाओ, छोड़ के चले जाओ मुझे, जाओ। विश्वास करके अपनी नन्ही बेटी के साथ तुमसे रिश्ता जोड़ा था। नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी? क्या नहीं जानती थी मेरे बारे में? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं एक विधवा थी, मेरी एक बेटी है, सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझसे शादी की। क्यों? क्या चाहते हो आखिर तुम? क्योंकि श्वेता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और उतना ही प्यार अपनी बेटी रानी से करता हूँ, लेकिन यह बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। तुम आओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रही है? आओ मेरे साथ। कहाँ? कौन है ये? कौन है ये? मैं नहीं जानता कौन है ये। तुम और तुम्हारी पत्नी। क्या बोल रही है श्वेता?
मैं सच में नहीं जानता इसको। श्वेता मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं जानता इसको। मुझसे कहते थे कि मुंबई में जॉब करता था, रिसेशन की वजह से तुमसे तुम्हारी जॉब छिन गई। झूठ। तुम यही पास के किसी शहर से हो ना, और ये सब तस्वीरें वही की हैं। पागल हो गई हो क्या तुम? मैं इस लड़की को नहीं जानता, नहीं कभी इस मंदिर में गया हूं। मैं सच कह रहा हूं, रानी की कसम। तो क्या ये सारी तस्वीरें झूठी हैं? एक मिनट, ये कहां से आई? मुझे बताएं कहां से आई है? एक मिनट जशोदा, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात समझो। मैं सच कह रहा हूं, मेरा ये... हेलो। हाँ राजा। क्या राजा राजा रखा है? मैंने कितनी बार कहा मैं राजा नहीं हूं? अरे क्या बकवास है? किसकी तस्वीरें भेज रहे हो तुम मुझे? तेरी पत्नी की है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है, जो मेरे पीछे पड़ा हो मैं राजा नहीं हूं यार। देख, अगर मैं चाहूं तो तुझे 2 मिनट में खत्म कर दूं, समझा? लेकिन तू अगर मर गया तो कौन बताए कि माल किधर है? घर तूने देख ही लिया है। आजा। सुनो मेरी बात सुनो। हेलो हेलो हेलो। श्वेता मेरी नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, और हाथ मत लगाना मुझे। तुम यही थे ना अपनी पत्नी के साथ? तुमने मेरी और मेरी बेटी की सारी जिंदगी खराब कर दी है। मैं नहीं पढ़ना चाहती थी तुम्हारे गले, तुम ही आए थे मेरे पीछे। हेलो बहू। हाँ जी, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि राघव पहले से शादीशुदा है और उसकी एक और। हेलो हेलो बहू। क्या कर रहे हो? खोलो मुझे। राजा, एक बार फिर से सोच ले। सोच लिया मन्ना। पुलिस तो वैसे हमारा पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, ऊपर से हमारा मिसेज हमारा ही काला चिट्ठा उनके सामने खोलने का बात कर रहे हैं। इतना बुरा आदमी है? साथ देने का कसम खाई थी, बीच में साथ छोड़ रही हैं। हम अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको? हम जब अच्छे हैं तो मंगलसूत्र काहे पहने घूम रहे हैं? ये धर्मपत्नी है हमारी, धर्मपत्नी है और धर्म का निभा रही है। अपने ही पति देव को फांसी के फंदे पे ले जाएंगी ये। तो ऐसा होने नहीं देंगे हम। उससे पहले ना हम आपको इससे मुक्त कर देंगे। तुम भी थोड़ा दिन के लिए कहीं घूम के आ जाओ बाहर का हवा खाओगे, ठीक रहेगा। अंडरग्राउंड हो जाओ। और जो हमने ज्वेलरी चोरी की उसमें सुनील का भी हिस्सा है। भाग के जा रहा हूं मैं कहीं? भाग रहा हूं क्या कहीं? हाँ, बांट दूं मैं सब कुछ? बांट दिया। कहाँ ले जाके बेचोगे? खाओगे ज्वेलरी? और अपने लिए गड्ढा खोदो। हमारा बात ध्यान से सुनो, एक दूसरे से दूर रहना है। कोई किसी को कांटेक्ट नहीं करेगा, हम खुद ही कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? और हाँ, अगर कभी सामना हुआ ना तो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं जब तक हम खुद अपना पहचान ना बताएं। समझ में आई बात? मुंडी हिलाओ ना ऐसे से। 1.5 साल हो गए हैं, अब तक बात ठंडी नहीं हुई है। और हाँ सुन, मैंने अब तक तेरी पत्नी को और पुलिस को ये नहीं बताया कि तूने अपनी पहली पत्नी का मर्डर किया है, समझा? कितनी बार बोल रहा हूँ कि आप जो कुछ भी कह रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तुझे? हाँ? साले, हट! साले 2 करोड़ का हिसाब है, समझा?
2 करोड़ का हिसाब तो मैं क्या करूं? नहीं मेरे पास पैसे कहां से लाके दूं? मार दो, मार मुझे मार। नहीं मार पा रहा, मैं मार लूं? नहीं मार रहा हूं, मैं मारता हूं, मैं मार के रुक। राजा, राघव, चल जो भी है बैठ गाड़ी में। अरे लेकिन किया क्या? चल बैठ चल। अरे लेकिन बात तो सुनिए सर। चल अंदर चल। अरे हेलो पापा। बहुत शोर है ना? हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम उसमें बैठ कर आ जाओ, हम फनलैंड चलेंगे। देखो तुम्हारे सामने रेड कलर की कार होगी, जिसका नंबर है 6283। ठीक है पापा, आप फोन रखिए। मैं पापा के साथ जा रही हूँ। ठीक है बेटा, संभल के जाना। भैया रानी कहाँ पर है? रानी? हाँ? वो तो कब का अपने पापा के साथ चली गई। पापा के साथ चली गई? सर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मैं राजा नहीं हूँ और आप है तब से राजा राजा की रट लगा रखे हैं। पुलिस को तुम्हारी पत्नी की लाश नागरकोट में मिली थी, जिसका तुमने बड़ी बेरहमी से खून कर दिया। किसकी लाश? सर कौन है ये? मैं नहीं जानता इसे। पुलिस से हमें ऐसी और भी तस्वीरें मिली हैं। सर बेटी का फोन है सर, स्कूल के बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी सर। छोटी सी बच्ची है, परेशान हो रही होगी सर। प्लीज सर उठाने दीजिए। हेलो, क्या हुआ रानी? बेटी सिग्नल वीक है। एक मिनट रानी, तुम परेशान मत हो। मैं क्या कह रही हो तुम? एक मिनट, क्या कह रही हो? हाँ बोलो। हाँ तेरी बेटी एकदम आराम से, समझा? तो टेंशन मत ले, मान ले और आजा इधर। हाँ आजा। आवाज नहीं आ रही। एक बेटा हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। टेंशन मत लो बेटा। यादव पकड़ो उसे। हेलो मुन्ना, मुन्ना देख रानी को कुछ मत करना। कुछ नहीं होगा, बस छोटी सी बात है। तू ये कबूल कर ले कि तू राजा है और ये बता कि 2 करोड़ रुपए कहाँ छुपाया। देख मुन्ना, मेरी बात सुन। मेरी रानी से बात करा, मेरी रानी से बात करा। हाँ बोल। मैं राजा ही हूं। देख तेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझा तू? हेलो मुन्ना। राघव कहाँ है? कुछ पता चला? पता नहीं राघव रानी को लेकर कहाँ चला गया। लेकिन माँ जी आप तो सब जानती थी ना, सब कुछ पता था ना आपको कि राघव पहले से शादीशुदा है। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला मुझसे कि राघव कुंवारा है? ये देखिए आपके धोखेबाज बेटे राघव की तस्वीर।
ये राघव नहीं है, ये मेरा बेटा राघव नहीं है। राघव नहीं है? राघव, राघव, क्या दो पूरे घर की तलाशी लो। राघव कहाँ है? मैं राजा हूं। कहा ना मैं राजा हूं। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? ना 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 भाई, ऐसा है कि तू एक बार पैसे दे दे, उसके बाद तू बेशक राघव बन के जी, मुझे कोई वास्ता नहीं। वो मुझे थोड़ा समय चाहिए, यहाँ के पैसे कहाँ रखे मुझे याद नहीं। मैं याद अति बता दूंगा। ए, बेटी हो, इसको अंदर लेके जा। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। तू अंदर बैठ के सोच। अरे भाई सुनो बेटा, तुम ठीक हो ना? रोने रोने पापा है ना? देखा सुनील, मैंने कहा था ना इस साले को ढूंढ निकालूंगा मैं। राघव बन के घूम रहा है, 1.5 साल लगे इसको ढूंढने में। मुन्ना भाई, मैं आपको बता रहा हूं, ये राजा नहीं है, ये राजा नहीं है। आपके शहर छोड़ने के बाद मैंने उसे काफी समझाया, तू यहां से चला जा, लेकिन उस दिन उसने बहुत ज्यादा पीड़ा की। पूरा शहर में सबकी फाटत है, हमसे चूहे का कलेजा लेके घूमते हैं सब। राजा बनना है तो शेर का कलेजा होना चाहिए। असली शेर है राजा। ये सब एक एक को देखना पड़ेगा, राजा है। सुन लो भाई, बहुत बोलता है साला, बहुत बोलता है। मैं बता रहा हूं ना भाई, ये राजा नहीं है। तू मुझे अब बता रहा है तू? ना भाई, मैं क्या करता? उसने अपनी बीवी का मर्डर किया था, अब मुझे लगा मुझे भी मार देगा, इसलिए मैंने राजा को मार दिया था। मुझे लगा बात यहाँ खत्म हो गई। 1.5 साल बाद आप आके कह रहे हैं राजा जिंदा है। मैं बता रहा हूं मुन्ना भाई, ये राजा नहीं है। राजा मर गया तो ये कौन है? मुन्ना भाई, एक काम करते हैं, ये नकली राजा और उसकी बेटी को मार देते हैं, नहीं तो देखो हम लोग फंस जाएंगे। मानो मेरी बात मुन्ना भाई, इन दोनों को ही मार देते हैं। हाँ? चलो। पकड़ उनको। राघव का ये कबूलनामा सच में हैरान कर देने वाला था। पुलिस से लेकर कुछ पुराने पेशेवर अपराधी इतने दिनों से जिस शख्स के पीछे भाग रहे थे, उसने आखिर ये बात मान ही ली कि वही राजा है। अगर यही सच था तो राघव की मां और सुनील ने राघव को राजा मानने से क्यों इनकार कर दिया? जरा सोचिए, 10 साल की एक बच्ची पिता की दोहरी पहचान की वजह से एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, और फिर इस केस ने एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ लिया जब राघव की मां ने एक बेहद सनसनीखेज खुलासा किया। ये राघव है और ये केदार है। केदार को उसके पिताजी बचपन से ही अपने साथ लेकर चले गए। केदार के पिताजी बहुत बड़े गुंडे थे। उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद भी केदार हर गलत काम करता रहा। लड़कियों का अपहरण करना, चोरी करना, ये सब उसके लिए बहुत आम बातें थी। कई सालों बाद मुझे पता चला कि केदार मुंबई में अपना नाम बदल कर रह रहा है। उसने अपना नाम राजा रख लिया है।
उसके इसी कारनामों की वजह से मैंने हमेशा ये चाहा कि राघव केदार से दूर रहे, इसलिए मैंने राघव को बोर्डिंग में डाल दिया। इसका मतलब राघव को कभी ये पता ही नहीं था कि उसका कोई जुड़वा भाई भी है। मैंने उसे कभी इस बात का पता लगने नहीं दिया। इसका मतलब राघव और रानी। सर, वो मुन्ना के पास होंगे और मैं जानता हूं मुन्ना कहां रहता है। सर जी, इस कमरे में बच्ची का बैग है, ये देखिए। इसका मतलब रानी यही थी। तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, बोल माल का है। शूट कर दूंगा। चल। रानी, रानी, मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। सबसे बड़ा रिश्ता प्यार का होता है ना? और अब हम प्रॉमिस करेंगे अपनी रानी से कि अब हम लोग कभी झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? राजा के मरने के बाद भी उसके अपराध राघव और उसके परिवार को कितनी बड़ी मुसीबत में घसीट लाए, ये आपके सामने है। देखें तो ये बस एक इत्तेफाक था कि वो दोनों जुड़वा थे, पर सोचिए कि अगर राजा अपराधी नहीं बल्कि आपके और मेरे जैसा एक आम इंसान होता तो क्या ये एक चेहरे का भ्रम ऐसा बवंडर मचा सकता था? नहीं, आपके चेहरे एक जैसे हो सकते हैं, पर आपका व्यक्तित्व, विचार और कर्म ये तय करेंगे कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। गलत दिशा ना सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी संकट में डाल सकती है। इससे बचिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।